तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। चलिए ध्यान दीजिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखना है। पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किस जिले में महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय बनाया जाएगा? तो किस जिले में बनाया जाएगा देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है दुर्ग। याद रखना है ये दुर्ग जिला में बनाया जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए कि 21 मई को जो है मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने दुर्ग जिला के जो है पाटन के ग्राम सांकरा पहुँचे और यहाँ उन्होंने दोस्तों पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री ये राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर आयोजित भरोसे का सम्मेलन इस कार्यक्रम में शामिल हुए। और यहाँ उन्होंने दुर्ग सांकरा है ना पाटन में जो है यही 120 करोड़ रुपए की लागत से महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय बनाया जाएगा, इसका जो है शुभारंभ किया। याद रखना है कहाँ बनाया जाएगा। और इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत 14 शासकीय एवं 4 जो है अशासकीय मतलब प्राइवेट महाविद्यालय जो है संचालित किया जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के तौर पर शपथ लेने वाले छत्तीसगढ़ के पहले जज बन गए हैं? ऑप्शन है यहाँ पर देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा। याद रखिएगा। चलिए डिटेल से देखते हैं। याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट में 2 नए जजों की नियुक्ति की गई है और इसमें आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली है। और वहीं उसने देखिए उसके साथ जो है वरिष्ठ अधिवक्ता के.वी. विश्वनाथन ने भी शपथ ली है और दोनों को जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने शपथ दिलाई। याद रखिएगा। और वहीं याद रखिएगा कि प्रशांत कुमार मिश्रा जो है मूल रूप से छत्तीसगढ़ के निवासी हैं और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से हैं वो। याद रखिएगा उन्हें 13 अक्टूबर 2021 को आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। ओके, तो ये सब है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये है, ध्यान दीजिएगा ये प्रश्न को। देखिए, राज्य सरकार द्वारा 13 जिलों के राजीव युवा मितान क्लबों को कितने करोड़ रुपए का वितरण किया गया? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है 7.71 करोड़ रुपए। याद रखिएगा। चलिए, तो याद रखना है कि 21 मई को दोस्तों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वही दुर्ग जिला के पाटन अंतर्गत ग्राम सांकरा पहुँचे और वहीं भरोसे के सम्मेलन में भाग लिया। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दोस्तों याद रखना है गोधन न्याय योजना के अंतर्गत पशुपालकों, गौठान समितियों व स्व सहायता समूहों को 13 करोड़ 57 लाख रुपए का जो है भुगतान किया है। और इस योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को अब तक 445 करोड़ 14 लाख रुपए का जो है भुगतान किया जा चुका है। ध्यान दीजिएगा। और गोधन न्याय योजना की जो शुरुआत है 14 जुलाई 2020 को हरेली पर्व के दिन हुई थी। ठीक है, तो याद रखना है इसको। और भी है, वहीं याद रखना है कि 24,52,000 किसानों को दोस्तों राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत पहली किस्त के रूप में 1894.93 करोड़ रुपए की जो है ना राशि हितग्राहियों के खातों में ट्रांसफ़र किए। ध्यान दीजिएगा। और राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत दोस्तों इसके तहत भूमिहीन कृषि मजदूरों को इस वर्ष की जो है प्रथम किस्त के रूप में 5.63 लाख, याद रखना है 5.63 लाख हितग्राहियों को 112 करोड़ 71 लाख रुपए की जो है राशि का है ना उसके खातों में ट्रांसफ़र किया गया। ये याद रखना है। ठीक है, चलिए 112.71। ठीक है, चलिए यही है। और वहीं 13 जिलों के जो है राजीव युवा मितान क्लबों को 7.71 करोड़ रुपए का जो है वितरण किया। और इस योजना है ना योजना प्रारंभ होने से अब तक राजीव युवा मितान क्लबों को 60 करोड़ 18 लाख रुपए की जो है राशि का है ना उपलब्ध कराया गया। ठीक है, तो ये है, इसको याद रखिएगा। ओके, देखिए किस जिले के ओगना की पहाड़ियों में राम कथा का चित्रण है? तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, पूछा जा सकता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है रायगढ़। याद रखना है दोस्तों रायगढ़। चलिए देखिए, कौन सा जिला छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल जिला घोषित कर दिया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है महासमुंद। याद रखना है महासमुंद। चलिए देखिए, ये वाला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर आगामी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए पूरा देखिएगा इसको। देखिए, छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा नक्सल उन्मूलन को लेकर चलाए जा रहे अभियान में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे कौन सा शामिल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी शामिल नहीं है, निजात अभियान। ये भी काफ़ी चर्चा में है निजात अभियान। ठीक है, छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा ये भी चलाए जा रहे हैं।
लेकिन ये नक्सल उन्मूलन नहीं है, ठीक है। बाकी तीनों जो है ना, याद रखने तीनों को, ये है ना, देखेंगे पूरा का पूरा 10। देखिए निम्नलिखित में से किसे फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है एन चंद्रशेखरन। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। हाल ही में चर्चित खरतोरा जलाशय किस जिले में स्थित है? देख लीजिएगा ऑप्शन को और कमेंट्स में करिएगा। और 1 घंटा बाद या फिर शाम को कंप्यूटर से संबंधित CPU है ना, कंप्यूटर का जो पार्ट्स है CPU, इनसे संबंधित एक वीडियो आएगा जो कि हॉस्टल वार्डन, पटवारी सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। उसको ज़रूर देखिएगा दोस्तों, उसको बनाने में पूरा 1 दिन का समय लगा है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही है। इसका जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए धन्यवाद।